हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्शन क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है एंड एनिमल में कैसे होता है। राइट, तो पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए रेस्पिरेटरी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, अभी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो है वो रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करती हैं? तो इट विल हेल्प विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन में जो CO2 और O2 गैसेज हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। राइट, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में पार्ट्स में रेस्पिरेशन होता है और जो एनिमल्स में है वो एक सिंगल यूनिट के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ठीक, जैसे स्लो क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स में हमारा एक तो रूट में रेस्पिरेशन होता है, रूट्स में, सेकंड हमारा होता है स्टेम में, और थर्ड होता है हमारा लीव्स में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में 3 पार्ट्स में होता है। पहला होता है रूट में, फिर स्टेम में और लीव्स में। तीनों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं रूट्स में आपका जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स में वो कैसे टेक प्लेस करता है। एज वी ऑल नो, जो रूट्स है आपकी प्लांट्स की वो कहाँ होती हैं? सॉइल के अंदर होती है। राइट, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं आपकी रूट्स। ये सॉइल से इसमें आपकी रूट्स जो हैं वो एम्बेडेड होती हैं लाइक दिस। राइट, अब रूट्स में आपके क्या होते हैं? दे आर नोन एज रूट्स, रूट हेयर, और ये आपका मेन पार्ट होता है रूट का। अब इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? जो आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं दे आर नोन एज सॉइल पार्टिकल्स। राइट, अब इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एयर स्पेस। एयर स्पेस। अब इस एयर स्पेस में जब एयर है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एयर प्लांट क्या करता है? रूट हेयर में आपका इस एयर स्पेस से यहाँ से क्या करता है? O2 इनटेक कर लेता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। जो एयर में जो एयर स्पेस है यहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एयर रूट हेयर में ये ऑक्सीजन चला जाता है, इनटेक हो जाता है, और यहाँ से जो ये रूट हेयर से यहाँ पर रूट में ऑक्सीजन यहाँ पहुँच जाता है। पूरे रूट्स में विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन O2 जो है वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, O2 स्प्रेड होने के बाद वहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर रूट्स में क्या क्या है? O2 विल डिफ्यूज with the help of diffusion will goes into root hair, and with the root hair it will goes into root, and where CO2 will produce. CO2 प्रोड्यूस हो जाता है and this CO2 will come out by the same process known as diffusion. यहाँ पे CO2 बन गया है, CO2 सेम डिफ्यूजन प्रोसेस से रूट हेयर में से जो बाहर निकल जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा? एयर स्पेस में। ठीक है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, O2 रूट हेयर से रूट में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ पे आपका CO2 प्रोड्यूस होता है। CO2 विल कम आउट विद द सेम प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। तो ये आपका रूट में आपका क्या हो गया? रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं स्टेम की। स्टेम में कैसे होता है? स्टेम में क्या होता है? हमारे पास जो इसका पहला पॉइंट है हर्ब्स। हर्ब्स मतलब जिसकी ग्रीन स्टेम होती है। ठीक है, जो सारे प्लांट जिसमें जो स्टेम है वो ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें सब में जो है रेस्पिरेशन किससे होता है? स्टोमेटा से। अगर स्टेम आपको कहीं भी ग्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू, बाय एक्सचेंजिंग गैसेस। अब आ जाती है वुडी। जो वुडी ट्रीज होते हैं आपके, राइट, उसमें आपका रेस्पिरेशन कैसे होता है? वुडी ट्रीज में आपके लेंटिकल्स की हेल्प से आपका रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है। कैसे? ये आपकी स्टेम में कॉर्क होती है, जो बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है आपका प्लांट के स्टेम का। ये कॉर्क होती है। राइट, कॉर्क के जस्ट बाहर आपकी एक लेयर होती है, वो वुडी। जब आप उसको टच करेंगे, जब टच करते हैं तो ब्राउनिश कलर की वुडी पार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे स्पेस होती हैं, होल्स होते हैं।
ठीक है। तो इन होल्स को बोलते हैं क्या, लेंटिकल्स, ठीक है। तो थ्रू द लेंटिकल्स इन वुडी ट्रीज क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो इनटेक कर जाता है इन होल्स के थ्रू। लेंटिकल्स बोलते हैं इनको, कहाँ होता है, कॉर्क के बाहर जो लेयर होती है, हार्ड जो लेयर होती है, जब आप लकड़ी काटते हैं तो उसमें लेयर्स निकलती है, ऊपर की जो लेयर होती है ब्राउन कलर की, उसमें आपके लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन आपका चला जाता है कहाँ, स्टेम के अंदर, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ही आपके एक्सचेंजेस टेक प्लेस होती हैं गैसेस की प्लांट के अंदर, ठीक है। मेन चीज़ है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो ऑक्सीजन जो है अंदर चला जाएगा कहाँ, स्टेम के अंदर, यहाँ पे फिर आपका CO2 प्रोड्यूस होगा। जो CO2 जो प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन के थ्रू वो कम आउट फ्रॉम द स्टेम विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो लेंटिकल्स के थ्रू O2 अंदर जाता है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है, CO2 बनता है, CO2 फिर आपके डिफ्यूजन के थ्रू लेंटिकल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये तो हो गई आपकी स्टेम में। अब बात आती है आपकी लीव्स की, ठीक है। लीव्स, थर्ड पार्ट होता है लीव्स। लीव्स में वी ऑल नो कि क्या प्रेजेंट होता है आपका, स्टोमेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू अगेन थ्रू डिफ्यूजन जो आपका O2 है वो अंदर जाता है, फिर वहां से आपका CO2 की फॉर्म में वो बाहर निकलता है, राइट। डिफ्यूजन के थ्रू ही आपका O2 अंदर जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही CO2 बाहर निकलता है इन द स्टोमेटा। अब बात करते हैं जो रेस्पिरेशन है आपका, ठीक है, वो डे और नाइट दोनों में होता है, ठीक है। बहुत का पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या है, एक ही डिफरेंस है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द डे टाइम बट रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन बोथ डे एंड नाइट। जब आप डे की बात करेंगे तो क्या होगा, जब आप नाइट की बात करेंगे तो आपके प्लांट्स में क्या होगा, ठीक है। जब आप डे की बात करते हैं तो डे टाइम में आपका बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 की हेल्प से आपकी प्लांट में O2 बनता है एंड दिस O2 विल हेल्प इन रेस्पिरेशन इन द लीव या ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। CO2 बनता है, CO2 के बनने के बाद CO2 लेते हैं फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ CO2, प्लांट क्या करता है, अपनी फूड बनाता है, उसमें से आपका O2 बनता है। दिस O2 विल यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, और जो बचता है, जो रिमेनिंग जो रेस्ट आपका O2 है, इट विल कम आउट, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद जो रेस्ट O2 है वो आपका बाहर निकल जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 जो है वो इनटेक होता है, ठीक है, और O2 आपका बाहर निकलता है। डे टाइम में क्या होता है, O2 आपका बाहर निकलता है। इसको अगर हम चेंज कर दें तो यहाँ पर O2 है वो बाहर निकलता है, CO2 इन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम द एयर आपका CO2 है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन बनता है, वो ऑक्सीजन आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और जो बचा हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो डे टाइम में रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 अंदर आता, O2 बाहर निकलता है, CO2 अंदर आता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे। और अगर ये रेस्पिरेशन रूट्स में और शूट में होता है तो जो जहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं वो लोग रूट्स और शूट जो है, स्टेम जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, लीव्स भी, तो ऑक्सीजन जो वो लेते हैं तो CO2 जो प्रोड्यूस होता है वो वाला CO2 और जो आपका एटमॉस्फेयर में CO2 है वो दोनों मिलकर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि ये उल्टा क्यों है, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, वो CO2 यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, और जो बचता है वो डिफ्यूजन के थ्रू आउट होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में CO2 इन आता है और O2 बाहर जाता है, दोनों रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डे टाइम में अगर रेस्पिरेशन को काउंट करें तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा बन जाता है तो उसको बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो इसलिए O2 जो है बाहर निकलते हैं, CO2 इन जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन में रूट्स और स्टेम और लीव्स दोनों ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, रेस्पिरेशन के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना है, राइट। अब बात करते हैं नाइट में। नाइट में क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, नो फोटोसिंथेसिस इन नाइट। तो नाइट में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है
ठीक है। तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो बाहर नहीं निकलेगा, रेस्पिरेशन तो हो रहा है नाइट में भी, तो रेस्पिरेशन में जो नाइट में O2 जब वो लेता है तो इट विल कन्वर्टेड इनटू CO2, लेकिन रात में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये इन और ये आउट करेगा, क्यों करेगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस नॉट टेक प्लेस इन द एट द नाइट, तो CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, तो CO2 की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से CO2 जो है वो नाइट में बाहर निकलता है। यानी अगर नाइट की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 जो है वो इन होता है और CO2 आपका आउट होता है। क्यों, बिकॉज दिस CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वो आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन डे टाइम में जो आपका ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन नाइट टाइम में जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन में वो आपका फोटोसिंथेसिस में नहीं यूज होगा, CO2 आपका बाहर निकले। इसलिए रात में प्लांट भी बिहेव लाइक एन एनिमल, बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। क्यों, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन डे टाइम में सेम प्रोसेस यहाँ होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं कर रहा, CO2 यूज नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट जो है वो डाई क्यों हो जाता है। तो एक रीजन इसका ये है कि जब रूट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से रेस्पिरेशन होता है और आपका CO2 बनता है विच विल गेट यूज इन अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जो आपके ये सॉइल पार्टिकल्स हैं इसमें एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस एयर में आप वाटर पोर कर दीजिए, सॉइल में वाटर ज़्यादा हो गया तो अगर वाटर यहाँ पर लॉक्ड हो गया, ठीक, वाटर के लॉक्ड होने की वजह से जो यहाँ पे एयर प्रेजेंट होंगी वो नहीं रहेंगी, ड्यू टू द वाटर लॉगिंग इन द सॉइल पार्टिकल्स एयर पोर्स विल डिसअपेयर। जब एयर पोर डिसअपेयर हो जाएगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो नहीं रहेगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तब आपको यहाँ पर इस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करेगा, जिसकी वजह से आपका रूट्स में क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, जो इसको क्या कर देगा, डाई कर देगा, यानी मार देगा, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो पेड़ है वो डाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एयर की जगह क्या हो जाता है, वाटर लॉक्ड होता है, वाटर लॉक्ड हो जाएगा तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस नहीं करेगा, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करेगा। अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल की फॉर्मेशन की वजह से रूट जो है वो डाई हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट मर जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी प्लांट्स में। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में यही डिफरेंस होता है, ठीक है, कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनटेक होता है जिसमें CO2 बनता है, इट विल यूज इन फोटोसिंथेसिस, और जो बचा होता है वो बाहर चला जाता है। जबकि फोटोसिंथेसिस में CO2 की हेल्प से ऑक्सीजन बनता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और ऑक्सीजन बची हुई बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्लांट। बताया था अभी कि प्लांट्स में जो है रेस्पिरेशन पार्ट्स में डिवाइड होता है और एनिमल्स में यूनिट में ही आपका रेस्पिरेशन ओवर हो जाता है, चलता रहता है, सॉरी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में एनिमल में पहला होता है आपका कौन सी, यूनिसेलुलर। जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए, अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, ठीक है, प्लानेरिया हो गया, एक्सेट्रा। तो इनमें जो है आपका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सेम प्रोसीजर थ्रू डिफ्यूजन, जब हमने अमीबा पढ़ा था तब पढ़ा था, डिफ्यूजन के थ्रू आपका ऑक्सीजन इनटेक होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये आपका अमीबा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब इसके अंदर O2 अंदर जाता है थ्रू डिफ्यूजन बाय दी, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन, बाय दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही O2 CO2 बाहर निकल जाता है। एज वी ऑल नो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अमीबा वो बहुत छोटा होता है, तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन बहुत कैसा होता है, फास्ट होता है,
बहुत फास्ट जब आता है तुरंत यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी पार्ट्स में, सेल्स में O2 चला जाता है, फिर उसके बाद CO2 बन के बाहर निकल जाता है। ये बात हो गई आपकी अमीबा की। अमीबा के बाद आपका आता है कौन सा? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में क्या क्या आता है? जैसे आपका हो गया फिश, हम ले रहे हैं फिश। फिश में जो आपका रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू, ठीक है। गिल्स के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है। फॉर सपोज आपकी जो ये आपकी होते हैं गिल्स, राइट। फिश में आपके गिल्स ये रहे, और ये कवर होते हैं गिल्स कवर से, गिल्स कवर, और ये हो गए आपके गिल्स, ठीक है। गिल्स जो है वो आपके दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं फिश के। अब जो यहाँ पे वाटर है पानी में रहती है, ठीक है। पानी में आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन फिश क्या करती है? वो इनटेक करती है। इनटेक करने के बाद गिल्स में जाके वो पानी से O2 निकल जाता है बाहर, अंदर मतलब छन जाता है। वाटर इनटेक किया, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर नहीं, बाहर निकल के कहाँ चला जाएगा? बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। कहाँ पर? ब्लड में, ठीक है। जो आपका सेल्स में, ब्लड में नहीं, सेल्स में। बॉडी में फिश में क्या होगा? गिल्स में अंदर दिया जाएगा ऑक्सीजन, वाटर के साथ लेगी, वाटर के साथ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो छन के कहाँ चला जाएगा? आपकी बॉडी के अंदर, और फिर जो वहाँ पे बॉडी के अंदर क्या बनेगा? CO2, और फिर उसी बॉडी के थ्रू CO2 जो है गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। O2 डिजॉल्व फॉर्म में लेगी बॉडी के अंदर, गिल्स में, गिल्स से वो छन कर कहाँ जाएगा? बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर से वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा, फिर गिल्स के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू गिल्स, गिल्स हेल्प करता है। बहुत बार जो क्वेश्चंस आ जाता है कि जो आपका क्या फिश है वो बाहर निकालने के बाद मर क्यों जाता है? मेन रीज़न ये है कि जो फिश है वो आपका सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में है वही यूज़ कर पाती है इन द गिल्स, गिल्स के थ्रू वो बॉडी में आता है। जो आपका एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसको वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है उसकी बॉडी में और वो मर जाती है। क्यों? क्योंकि फिश ओनली इनटेक डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, फिश नॉट एबल टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। उसकी गिल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एयर की ऑक्सीजन को इनटेक करे, उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करे उसको, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं उसमें आपका जो रेस्पिरेशन है कैसे टेक प्लेस होता है? इंसेक्ट्स में कौन कौन सा हो गया? एक तो हो गया ग्रास होपर, फिर हो गया आपका कॉकरोच, राइट। ग्रास होपर, कॉकरोच में आपके किससे? स्पाइरिकल्स से होते हैं। स्पाइरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। स्पाइरिकल्स, आपकी कॉकरोच की बॉडी में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें जो मैं ये है, ये एयर ट्यूब्स होते हैं, सॉरी, दिस इज नोन एज एयर ट्यूब्स। अब इस एयर ट्यूब्स की वजह से ये पूरा क्या है? स्पाइरिकल्स, जो आपका ग्रास होपर कॉकरोच में होता है। इन द स्पाइरिकल्स थ्रू एयर ट्यूब्स ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं स्पाइरिकल्स के अंदर। इसके थ्रू आपका जो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। स्पाइरिकल में एयर ट्यूब्स दैट इज नोन एज ट्रैकिया, ट्रैकी, TRACHEAE, ट्रैकी। ट्रैकी के थ्रू ऑक्सीजन आपका जाता है अंदर ग्रास होपर और कॉकरोच में, फिर यहाँ पर ब्लड में मिक्स हो जाता है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू वापस जो यहाँ पर ब्लड से क्या हो जाता है? CO2 बाहर निकल जाता है। इन द स्पाइरिकल्स through air tube which is known as trachea, O2 will intake in the grasshopper and cockroach. It will mix in blood and through the blood it will come out in the form of CO2. By diffusion it will come out from the body. ये आपके इंसेक्ट्स में। फोर्थ है आपका लैंड एनिमल्स, राइट। लैंड एनिमल्स कौन से होते हैं? लैंड एनिमल्स में आपका आ गया फ्रॉग,
डॉग, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। तो जो फ्रॉग है उसमें कैसे रेस्पिरेशन, जो फ्रॉग में दोनों टाइप से होता है, लंग से भी होता है और स्किन से भी होता है, राइट। लंग से और स्किन से, स्किन के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू भी आपका रेस्पिरेशन हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। फिफ्थ होता है आपका सॉइल एनिमल्स। सॉइल एनिमल्स कौन से हैं भाई? सॉइल एनिमल्स में आता है आपका क्या, अर्थवॉर्म और लीचेस। अर्थवॉर्म और लीचेस में जो देखो यहाँ पर लैंड में तो स्किन लंग्स में होगा, लीचेस में होता है आपका स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू, स्किन कैसी होती है इनकी, थिन होती है और कैसी होती है आपकी, मॉइस्ट। ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ स्किन, थिन होती है, मॉइस्ट होती है, इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है, ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा होता है और फास्ट होता है, ठीक है। तब अर्थवॉर्म में कैसे जाता है, अर्थवॉर्म में आपका स्किन होती है, बहुत गीला गीला सा होता है, तो जब ब्लड सर्कुलेशन इसका अच्छा होगा तो इसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है इनटेक हो जाएगा बाय द स्किन विच इज थिन एंड मॉइस्ट। तो दिस मॉइस्ट क्वालिटी, इसकी मॉइस्ट जो क्वालिटी होती है स्किन की, इसकी वजह से O2 अंदर चला जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। जब O2 अंदर जाता है तो इट विल मिक्सड विद ब्लड, अंदर जितनी भी सेल्स हैं, ब्लड है, तो उसमें वो मिक्स होके बाहर CO2 की फॉर्म में आ जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल में रेस्पिरेशन थोड़ा फास्ट होता है। एंड यस, एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइक एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। एक्वेटिक में फास्ट होता है और टेरेस्ट्रियल एनिमल थोड़ा सा कम होता है, राइट। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं या समझ में आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तब तक के लिए टेक केयर।